प्लेन साजेस ट्रायंगल, देखिए प्लेन साजेस ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, rhombus, सर्कल, इलिप्स etc are two-dimensional objects with negligible thickness and regular in shape. Frontal plane क्या क्या लिखा है? Surface of the plane parallel to one plane, ठीक है, वन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर प्लेन। इस लाइन कुछ समझ में आया? पहले पॉइंट, सरफेस ऑफ द प्लेन पैरेलल टू वन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू, एक नंबर पॉइंट के लिए हम बात किए हैं, कुछ समझ में आया? देखो, सरफेस ऑफ द प्लेन पैरेलल टू वन प्लेन, VP और H प्लेन परपेंडिकुलर टू द अदर प्लेन। अच्छा, देखो, टू सरफेस ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर to both the reference plane, or the surface plane perpendicular to both the reference plane, एक प्लेन सब बोथ प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, यही बोला गया है, बोथ प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। अच्छा, VP एंड HP, सरफेस प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ द रेफरेंस प्लेन VP एंड HP, सरफेस ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड इंक्लाइंड टू द अदर, एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है और किसी के और दूसरा प्लेन के साथ 90 डिग्री से कम एंगल में है, ठीक है। सरफेस ऑफ द प्लेन इंक्लाइन टू बोथ VP एंड HP, बोथ VP एंड HP के साथ इंक्लाइन में होगा। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 1 हम दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 देखो, ए पेंटागोनल प्लेन ऑफ साइड 30 mm इज रेस्टिंग टू HP on its surface such that the side of the plane is perpendicular to VP. Draw its projection. A perpendicular plane, ठीक है, साइड 30 mm, रेस्टिंग ऑन HP के ऊपर रेस्ट है, रेस्टिंग ऑन HP on its surface such that the side of the plane is perpendicular to VP. That the side of the plane is perpendicular to VP. जो हम प्रॉब्लम दिखाए, विशद समझ में आया कि नहीं? बोलो, जो प्रॉब्लम नंबर पढ़ के कुछ समझ में आया? ये सर नो, यही हम जानना चाह रहे हैं। यस सर। और नहीं होगा तो फिर से बोलो, हाँ नहीं हो रहा है तो इसको हम समझाएंगे। बोलो। ना सर, आ रहा है थोड़ा समझ में। क्या किया? देखो, पेंटागन का ये जो तुम देख रहे हैं ना, HP के ऊपर रेस्ट में है, तो इसको ऐसे पेंटागन को रख दिया है। देखो, 2-3 चीज को लेकर बात किया है। एक पेंटागन प्लेन साइड 30 mm तो मालूम हो गया, इज रेस्टिंग ऑन HP के ऊपर रेस्ट है, HP के ऊपर रखा हुआ है, ऑन इट्स सरफेस सच दैट द साइड ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू VP के साथ परपेंडिकुलर में है। तो VP के साथ परपेंडिकुलर में जब है, इस लाइन को जब खींचोगे तो VP के साथ परपेंडिकुलर ही होगा। सर फिगर दिखाई नहीं देता सर। हाँ बोलो, फिर से बोलो सर, फिगर दिखाई सर नहीं वो दे पूरा रहा के वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा है? नो सर। दिखाई दे रहे हैं? जी यस सर। सर।
ए परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ साइड 30 mm, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे को बोलो देखो इस प्लेन के साथ मेरा आवाज सही से पहुंच रहा है? यस सर। यस सर। एक चीज देखो, प्रॉब्लम नंबर 1 में जो बताया गया है ये पहले नंबर क्वेश्चन को नोट डाउन करो, ठीक है? पहले नंबर क्वेश्चन को नोट डाउन करो, कॉपी में लिखो। देखो मेरा हम जो स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं, बोलो यस दिखाई सर। दे अच्छा, तो हम क्या किए हैं देखो, पहले हमको पेंटागोनल प्लेन को क्या बोला? पेंटागोनल प्लेन साइड 30 mm रेस्टिंग ऑन एचपी, एचपी के ऊपर रेस्ट है। इट्स सरफेस सच दैट द साइड इज प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी। तो हम इसको कैसे रेस्ट करेंगे, ठीक है? एक चीज ध्यान में रखो, तो जब पेंटागोनल प्लेन को जब बोलेगा परपेंडिकुलर टू वीपी, वीपी के साथ परपेंडिकुलर है, तो तुमको क्या करना है? ये तो मेरा रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, इसको एक काम करो, देखो ये मेरा पेंटागन। तो हम क्या किया है देखो, पेंटागन को जब हम इसको सब कुछ हमें मोड़ दिया है, ये जो रेफरेंस लाइन जो इसको हम बता रहे हैं, देखो एक चीज ऐसी करके, तो एक पेंटागोनल प्लेन को हम इसके ऊपर रेस्ट किया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रेस्ट किया है, और परपेंडिकुलर टू वीपी बता रहे हैं। परपेंडिकुलर टू वीपी, देखो इसको जब इस प्लेन के साथ हम खींचेंगे तो वर्टिकल प्लेन के साथ तो 90 डिग्री हो रहा है, इसको ना वर्टिकल प्लेन के साथ इस सीधा लाइन को जब खींचेंगे, इसको जब उठाएंगे तो वर्टिकल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। तो मेरे को एक बात बोलो, जब ये तो मेरा ऐसे कर रखा है, ऊपर से जब हम देखेंगे तो क्या दिखेगा? ऊपर से पेंटागोन नहीं मेरे को दिखेगा, और फ्रंट से जब इस साइड से जब हम इसको देखेंगे तो क्या दिखेगा? इसका प्रोजेक्शन लाइन जाएगा, इसका प्रोजेक्शन लाइन पहुंच गया, और इसका प्रोजेक्शन लाइन, तो हम क्या देखेंगे? एक स्ट्रेट लाइन देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को हम देखेंगे इस साइड से जब हम देखेंगे। समझ में आया कि नहीं, बोलो दोनों हम। सर हाँ बोलो। इसमें क्या बोल रहा सर, एक साइड पर पैरेलल है ना? पैरेलल कहाँ है? परपेंडिकुलर बोला है। यस सर, परपेंडिकुलर। सर तो क्या खड़ा नहीं रख सकते हैं पेंटागन को? तुम पेंटागन को जब खड़ा करोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे हो रहा है तुम दिखाओ। परपेंडिकुलर तुमको दिखाना है, देखो इसके साथ ही सिर्फ परपेंडिकुलर है। सर फोटो सपोज नहीं दिख रहा। इसके साथ ही सिर्फ परपेंडिकुलर मिल रहे हैं, तुम बोलो बोलो इसको लाइन के जब बढ़ाएंगे ये कहाँ आ रहा है? थोड़ा एंगल टाइट में हो गया, थोड़ा 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 इधर करिए। हाँ ठीक है। देखो इसके जब हम बढ़ाएंगे तो किसका आ रहा है? एंगल में आ रहा है, परपेंडिकुलर तो नहीं हो रहा है वीपी के साथ। और एक चीज देखो, सपोज तुम बोले है जे ऐसी जगह में परपेंडिकुलर, रुको रुको हम नहीं करते।
समझे, ऐसी। ठीक है, तो तुम मेरे को बोलो, हम्म, जब परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन को परपेंडिकुलर खड़ा करोगे, कैसे खड़ा करोगे? ये मेरा पिक्चर थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, तो परपेंडिकुलर तुम कैसे खड़ा करोगे? देखो हर प्लेन के साथ परपेंडिकुलर कैसे होगा? ये तो हम 90 डिग्री कर दिया। जब इसको एंगल में होगा थोड़ा, ये जब एंगल में होगा 160 डिग्री, ठीक है, जब इसको बढ़ाओगे तो परपेंडिकुलर थोड़ी होगा। देखो देखो, हम अच्छे से हम दिखा रहे हैं। ये मेरे को बोलो, ये तो मेरा पेंटागन है, ये सुनो। यस सर। यस सर। इस पेंटागन का तुम मेरा वर्टिकल प्लेन के साथ रेफरेंस में कैसे होगा, 90 डिग्री में होगा, मेरे को समझाओ। हम्म, बोलो। किसी भी एंगल तुम्हारा 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, इसको जब हम ये करेंगे एंगल में आ जा रहा है, इसको एंगल में आ रहा है। और बोलो, इसको जब बढ़ाओगे एक एंगल में आ रहा है, इसको भी जब बढ़ाओगे एंगल में आ रहा है। सर जब इसको स्टैंड कर देंगे तो, खड़ा कर देंगे तो? अरे भाई, इसको तो हम खड़ा ही किया है। पहले तो सर तुम तो देखो, नीचे का दो एज जाएगा ना सर? परपेंडिकुलर तुमको बताना क्या है, परपेंडिकुलर किसी एज के साथ तो तुम परपेंडिकुलर कैसे दिखाओगे, तुम मेरे को बोलो। तुम मेरे को ये समझाओ, परपेंडिकुलर तुम कैसे दिखाओगे? इसको तुम खड़ा कर दिया, ठीक है, पेंटागोनल प्लेन पे इसको पेंटागन को खड़ा कर दिया, तो खड़ा करने के बाद तो 90 डिग्री आ रहा है। सर नीचे बेस के साथ नहीं जाएगा? बेस के साथ कैसे जाएगा, तुम मेरे को बोलो, 90 डिग्री कैसे हो रहा है? सर बेस स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बेस से? किस कैसे होगा, तुम मेरे को समझाओ। हम्म? इस पेंटागन को खड़ा कर दिया ऐसी तो, देखो, इस पेंटागन को हम खड़ा कर दिया, इस पेंटागन को हम खड़ा कर दिया, ठीक है, इसको आगे यस करो, सर। इमेजिन करो। इस पेंटागन को आगे हम खड़ा कर दिया, इसको तुम इमेजिन करो, ठीक है। तुम मेरे को बोलो, तुम मेरे को एक बात बोलो, ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ये किस यस तरफ जा ऊपर रहा की है? तरफ जा, ऊपर की तरफ। ऊपर। ये किस तरफ जा रहा है? इसी तरफ। ये किस तरफ जा रहा है? इसी तरफ। अरे एक किस तरफ जा रहा है? इधर और इधर। तो तुम्हारा परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है? मेरे को ये बोलो। नो सर। तो और तुम जाओ इस प्लेन को हम ये करो, इसको इसको इमेजिन करो, तुम ऐसे करके रखोगे तो जो आगे बढ़ेगा, तो वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल में आ रहा है, 90 डिग्री एंगल में आ रहा है, तो ये सर नो, यस सर। वर्टिकल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर, वही सेम चीज हम दिखाए। समझ में आया? ये सर नो। यस सर आ गया। यस सर आ गया। बस। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में जो बताया गया है, क्या किया है देखो बाबू, एक चीज देखो। इस प्रॉब्लम को जब हम इसी साइड से देखेंगे, क्या देखेंगे बोलो? इस साइड से जब हम देखेंगे, स्ट्रेट लाइन, ये सर नो? यस सर। बोलो, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा ना कि नहीं? ये तो यस मेरा सर टॉप व्यू दिखाई हो गया, देगा स्ट्रेट। ये तो टॉप व्यू। जब इसको इधर से हम देखेंगे, इसी साइड में सर जाएगा। नहीं दिख रहा है, फोटो में दिख रहा है। देखो,
यस सर। तो किधर से देखेगा? स्ट्रेट लाइन ही देखेगा। यस सर, स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट, यस और नो? सर इसको उल्टा के भी रखेंगे तो दिखेगा उसी तरह सेम। तुम इसको उल्टा के रखोगे तो इसको उल्टा की, यस सर। हाँ यस सर। सेम चीज तो हो रहा है। सपोज तुम देखो, इस किताब को तुम ऐसी करके दिखा रहे हैं, सपोज उल्टा करके दिखा रहे हैं पेंटागन को, हम इस किताब को ऐसी एग्जांपल देखें, सेम चीज दिखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यस इतना तक समझ में आया? बोलो। सर, आ गया समझ में। चलो, प्रॉब्लम नंबर 2 दिखाई दे रहा है बाबू? धोनीराम, विशाल, प्रॉब्लम नंबर 2 दिखाई दे रहे हैं? ये दिखे। मेरे को बोलो। ए स्क्वायर प्लेन ऑफ साइड 30 mm इज रेस्टिंग ऑन एचपी। अच्छा चलो डन। रेस्टिंग ऑन एचपी on one of its corner such that all the sides of the square are equally inclined to HP. Okay, done. The surface of the plane is parallel to and 20 mm in front of the picture. The surface of the plane is parallel to and 20 mm in front of the picture. VP के सामने में है। अच्छा चलो डन। एंड 20 में इन फ्रंट ऑफ वीवी के सामने में है। तो फ्रंट व्यू मेरा आ गया, ऊपर से जब हम देखेंगे तब भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा 20 में इन फ्रंट ऑफ वीपी इट्स प्रोजेक्शन। क्वेश्चन कुछ समझ में आया? बोलो। हाँ सर, ठीक से समझ में नहीं आया। कौन सा जगह प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को बोलो। सर ये तो समझ में आ रहा है कि रेस्टिंग और एचपी पे तो एचपी पे। अच्छा उसके बाद बोल रहा है वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स इज दैट ऑल इंक्लाइंड टू एचपी। ये मेरा वर्टिकल प्लेन ऐसा है, ठीक है, दिखाई दिया? हरे यस सर। यस सर। ठीक है। और क्या बोला है? 20 में इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के 20 में सामने में है, ऐसा करके। इसको इमेजिन करो बाबू, इमेजिन करो, नहीं तो सब कुछ समझ में नहीं पाओगे। दिखाई दे रहा है? यस सर। तो इसको जब फ्रंट से देखो क्या दिखाई देगा? और से क्या देख तो एक स्क्वायर स्क्वायर दिखाई देगा। और ऊपर से जब देखोगे, ऊपर से जब देखोगे क्या दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। कितना mm दूरी में दिखाई देगा? 20 mm दूरी में। यस और नो? दूर है इसलिए दूरी में। ये समझ में आया कि नहीं बोलो, नहीं तो हम फिर से समझाएंगे। विशाल जी सर। समझ में आया कि नहीं बोलो। सर थोड़ा थोड़ा और एक बार समझा दीजिए। तो तुम, हम नहीं पूछते तो तुम बताते तो नहीं, तो कम से कम पूछो कि क्या दिक्कत हो रहा है। ए स्क्वायर प्लेन, ये तो हम रेक्टेंगल, एक किताब तो मेरा रेक्टेंगल, इसको स्क्वायर बनाओ, इमेजिन करो। तो क्या बोला है? स्क्वायर प्लेन साइड 30 mm इज रेस्टिंग ऑन एचपी, एचपी के ऊपर रेस्ट है, ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर,
इसको इस कॉर्नर एचपी के ऊपर रेस्ट है, ठीक है। और क्या बोला है, कॉर्नर सच दैट ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वली इंक्लाइन टू एचपी, दोनों साइड एचपी के साथ इंक्लाइन में है इक्वली। और एक चीज देखो, ऐसा करके रखा है, और क्या बोला है, वीपी से 20 mm दूरी में है। तो मेरे को एक बात बोलो, इसको जब फ्रंट से देखेंगे क्या देखेंगे, ऐसे दिखाई देगा स्क्वायर, ये सर नो। जी सर। और जब ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखो, यस सर, क्या दिख दिखाई रहा है। देगा, दूरी इस में है। इस एज पोर्शन देखो, कौन सा, इस कोना में एकदम जहां पे दिखाई दे रहा है इस एज, और इसी साइड में इस एज, नीचे वाला एज। तो इसको क्या दिखाई देगा, ऊपर से जब देखेंगे स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। जी सर। और कितना mm दूरी में दिखाई देगा, वर्टिकल प्लेन से, माने जहां पे हम मेरा डिस्प्ले दिखाई दे रहा है लैपटॉप का, वहीं से 20 mm दूरी में, ये सर नो। यस सर। सर धोनी नाम बोलो। सर 20 mm दूरी में तो दिखाई देगा, पर वो स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना होगा सर? स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना होगा, इस कॉर्नर से स्ट्रेटली प्रोजेक्शन लाइन खींचो, इस कॉर्नर से स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन लाइन खींचो, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, बोलो विशाल। यस सर। धोनी नाम ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, धोनी नाम। दिखाई दे रहा है। यस सर, दिखाई दे रहा है। अच्छा, हमको क्या बोला गया है, देखो ये मेरा सरफेस है, जो क्वेश्चन में बोला गया है, इसको हम जब साइड से देखेंगे, इसका हमको, ये तो मेरा जो हम दिखाया है, ये तो इक्वल ट्रायंगल नहीं है। जब हम इसको इक्वल ट्रायंगल बनाएंगे, तीनों साइड में सेम रहेगा, तो इसको क्या बोला है, साइड से जब हम देखेंगे तो इसको ओरिजिनल शेप दिखाई देगा, ठीक है। साइड से माने इसी साइड से, ये मेरा साइड व्यू, ठीक है। तो मेरे को एक बात बोलो, सर ट्रायंगल को उस तरह क्यों खड़ा किया है? उस तरफ क्यों खड़ा किया है, मेरे को एक बात बोलो, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखो पहले क्वेश्चन देखो, द सरफेस ऑफ द ट्रायंगल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द प्लेन, बोथ प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। द ट्रू शेप ऑफ द प्लेन विल नॉट बी सीन इन एनी ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन, ट्रू शेप जो ओरिजिनल जो उसका शेप है, प्रिंसिपल प्लेन मींस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन, उसको दिखाई नहीं देगा, नॉट बी सीन। द ट्रू शेप ऑफ द प्लेन विल बी सीन इन द प्रोफाइल प्लेन मींस साइड व्यू में, द ट्रू शेप ओरिजिनल दिखाई देगा साइड व्यू में, ठीक है। तो तुम एक काम करो, तो साइड व्यू जब दिखाई देगा ओरिजिनल शेप दिखाई देगा, तो तुम ट्रायंगल को कैसे खड़ा करोगे, मेरे को बोलो, समझाओ। ऐसी खड़ा होगा तो एक देखो, इस सरफेस आगे की तरफ जाएगा, तो वर्टिकल प्लेन के साथ मेरा परपेंडिकुलर हो जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर तुम जब दिखाओगे, तो एक काम करो, जब इसको एक ही उपाय है, देखो जो ड्राइंग में दिखाई दिया, तो पहले एक ही काम करना होगा, हमको ट्रू शेप में साइड व्यू ड्रॉ कर लेना होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया है, देखो हम जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या किया, ट्रू शेप में इसको साइड व्यू हम ड्रॉ कर लिया, उसके बाद उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ। क्वेश्चन में तो बता दिया गया है, देखो ना, क्वेश्चन में तो बता दिया गया है, देखो क्या बोला है, ट्रू शेप ऑफ द प्लेन विल बी सीन, ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट का प्लेन का जो शेप है वो दिखाई देगा साइड व्यू में, तो हम इसको साइड व्यू में हम देखे साइड व्यू में, तो तुम्हारा क्या करना है, तुमको पहले साइड व्यू ड्रॉ करके ओरिजिनल शेप ड्रॉ कर लेना होगा, उसके बाद क्या करना होगा,
प्रोजेक्शन लाइन, सपोज इस प्लेन को हम इसी साइड से देख रहे हैं, फ्रंट से जब देखेंगे क्या देखेंगे, से एक तो स्ट्रेट लाइन, कौन सा, नीचे वाला लाइन और ऊपर वाला लाइन का स्ट्रेट लाइन, और टॉप से जब हम देखेंगे, टॉप से जब हम देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये नीचे वाला लाइन का। तो इसीलिए क्या किया, इसको एक लाइन खींचो, 45 डिग्री एंगल हो जाएगा, इसको सीधा बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, काम खत्म। इसको प्रोजेक्शन लाइन को बढ़ा दिया। तुम मेरे को देखो, ये मेरा क्या हो गया, साइड व्यू। तो सपोज मान के चले ए बी डबल डैश्ड, ए डबल डैश्ड, सी डबल डैश्ड, इसका लेंथ कितना था, 30 mm। और जब इस साइड से हम देखेंगे, ये मेरा हो गया फ्रंट व्यू, सी डैश्ड, ए डैश्ड और बी डैश्ड, ऊपर पोर्शन में था बी डैश्ड, और ए मेरा हो गया टॉप व्यू, उसका भी लेंथ सेम होगा, क्यों, टॉप, ये मेरा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये मेरा टॉप व्यू हो गया। समझ में आया। सरफेस ऑफ द प्लेन, सरफेस ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड इंक्लाइन टू अनदर प्लेन, दिखाई दे रहे हैं। यस सर। A hexagonal plane side 30 mm each resting on one of its corner on HP. Here, with a side is parallel to VP. The surface of the plane is inclined to HP at an angle of 40 degree. Draw its projection. ये जो हम दिखाई दे रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो, कुछ आइडिया धोनीराम। तो हम जब पूछ रहे थे तो उस टाइम तो रिस्पॉन्स करो। कौन दिखाई दिया, धोनीराम आउट हो जी गया सर। क्या, देखो लेफ्ट हो गया। तो ये है मेरा हेक्सागोन है, तो इसको हम क्या किया है, ऐसी करके एंगल में रखा है, वर्टिकल प्लेन के साथ इस साइड में पैरेलल हो जा रहा है, और एक एज हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ है, और सरफेस प्लेन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 40 डिग्री एंगल में है। ठीक है, यस सर। इसके बाद देखो क्या किया है, सिर्फ इसको पहले स्टेप 1 में क्या किया है, देखो इसको ऐसी करके रखा है। इसके बाद तो हम इसको खड़ा करेंगे, ये यस सर। नो। तो हम तो देखो पहले हम क्या किया है, इसको पहले स्टेप मेरा ऐसा होगा, उसके बाद तो इसको हम खड़ा करके ऐसे करके दिखाएंगे ना। जी सर। तो जिस टाइम हम इसको फ्रंट व्यू देखेंगे, फ्रंट से जिस टाइम इसको फ्रंट व्यू हम देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ये जो लंबाई पोर्शन है, जी सर। ठीक है। तो पहले हम क्या किया है, इसको हम ऐसी करके रख के हम देख रहे हैं, तो मेरा टॉप व्यू आ गया, फ्रंट व्यू भी आ गया। उसके बाद क्या किया है, इसको हम ऐसी करके हम खड़ा कर दिया एंगल में 40 डिग्री में, देखो वही किया है, इसको 40 डिग्री एंगल में इसको खड़ा कर दिया है। खड़ा करने के बाद यहीं से प्रोजेक्शन लाइन खींचो, और इस साइड से जो है प्रोजेक्शन लाइन खींचने के बाद जो पॉइंट आएगा, ये मेरा फ्रंट व्यू हो गया और ये मेरा टॉप व्यू आ गया। समझ में आया, ये सर नो, यस सर। बस चलो आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं।